हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिगनस थ्योरम क्या होता है और किस तरह इसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो वेरिगनस थ्योरम क्या होता है, तो कहता है कि अगर किसी बॉडी या सिस्टम पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा हो तो हर एक फोर्स के द्वारा हम किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल लेंगे। मूवमेंट आप पढ़े थे कि एक टर्निंग इफेक्ट होता है जो किसी फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, और मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो वेरिगनन साहब बोले कि किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जितना भी फोर्सेस लग रहा है सारे फोर्सेस का मूवमेंट आप निकाल लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, और फिर रिजल्टेंट के द्वारा भी जो मूवमेंट निकल रहा है उसी पॉइंट पर उसको भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो रिजल्टेंट का जो मूवमेंट होगा उस पॉइंट पर वह बराबर होगा इंडिविजुअल फोर्सेस के मूवमेंट के सम के बराबर। तो क्या डिफिनेशन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जैसे अगर इस बॉडी को कंसीडर कर लिए, इस सिस्टम को कंसीडर कर लिए या इस स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लिए, तो इस पर आप नोटिस कर रहे हैं एक साथ बहुत सारा फोर्स लग रहा है, 1 2 3 F1 F2 F3। तो देखिए यहां से कह रहा है इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पर सारा फोर्स लगना चाहिए। इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इतना दूर फिगर से दिख रहा है, देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the movement produced by each forces about a fixed point is equal to the movement produced by the resultant force about the same point। इसका मतलब है कि हम इस फोर्स के द्वारा यहां पर मूवमेंट पता करेंगे, कर लिए फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर F2 के द्वारा यहां मूवमेंट पता कर लिए, F2 गुना x2, फिर F3 के द्वारा यहां मूवमेंट पता कर लिए, F3 गुना x3। आप नोटिस करेंगे इसका तीर को पकड़िए और इधर आप यहां ले जाइए थी क्लॉकवाइज, ये भी आपका क्लॉकवाइज, ये भी आपका क्लॉकवाइज, तो सब प्लस है तो प्लस में। तो ये क्या निकल गया, ये टोटल मूवमेंट O पॉइंट पर निकल गया, ये सारे इंडिविजुअल फोर्सेस के बराबर। ठीक है, मतलब इस फोर्स के द्वारा मूवमेंट निकल गया, इस फोर्स के द्वारा निकल गया, इस फोर्स के द्वारा निकल गया, और भी अगर रहता तो सारे फोर्सेस के द्वारा किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल के जोड़ देंगे। अब मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट O, और अब हम लोग पता करेंगे कि रिजल्टेंट के द्वारा मूवमेंट कितना हो रहा है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो आप जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो समेशन सिग्मा एफ एक्स आई और प्लस सिग्मा एफ वाई जे, हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है रिजल्टेंट का वो होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। तो अब यहां से आप नोटिस करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि यहां कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि हर केस में यही रिपीट हो, हम इस फिगर के आधार पर ये बता रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स 0 हो गया, और यहां से सिग्मा एफ वाई आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स आपको दिख रहा है -F1 -F2 -F3, अगर ये मैग्नीट्यूड होता तो आप सिग्मा एफ वाई भी निकाल लेते, और इसके मदद से आप यहां से क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब डायरेक्शन भी पता कर लीजिए, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan अल्फा बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स 0 है, इसका मतलब ये 90 डिग्री को शो कर रहा है, तो यहां पर ये इंफिनिटी को शो कर रहा है ना, इस फिगर के अनुसार। तो यहां से ये क्या हो गया, tan 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो रिजल्टेंट कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि रिजल्टेंट यहां लग रहा है, हमको पता नहीं है कि सही में यहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हम अपने मन से मान लिए रिजल्टेंट R, और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से एज्यूम कर लिए कि x लग रहा है। यहां तक में देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट O पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा R गुना x। अब वेरिगनस थ्योरम के अनुसार इंडिविजुअल फोर्स के द्वारा, ध्यान से सुनेंगे, एकक फोर्स के द्वारा इस पॉइंट पर कितना मूवमेंट हो रहा है उसको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ दिए, वह बराबर होगा रिजल्टेंट के मूवमेंट का, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, x को यहीं रहने दिए और रिजल्टेंट को भागा दे दिए। तो यहां से आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमको इस थ्योरम की मदद से पता चल जा रहा है कि रिजल्टेंट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट कहां पर लग रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द, यस, इस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द
एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ गया? इसका मतलब इस थ्योरम के अनुसार आप किसी स्ट्रक्चर पर, किसी बॉडी पर कहां रिजल्टेंट लग रहा है, कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएबल्स थ्योरम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरम और इसके डिफिनेशन पार्ट्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट कीजिए और हम लोग अब इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स थ्योरम पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना और साथ ही साथ पोजीशन भी बताना है कि रिजल्टेंट कहां लग रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप एक चीज तो नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ एक फोर्स जो है वो आपको टेढ़ा दिख रहा है। तो पहला ही काम करना है पूरे मैकेनिक्स में, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल्स, कभी भी कोई फोर्स टेढ़ा दिखे तो उसको सीधा करना है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए और ये वैल्यू कितना है 60 न्यूटन। इसके अपोजिट सेक्शन ये 30 डिग्री का है। दो कंपोनेंट टूटेगा यहाँ पर, जिसको टच किया वो कॉस, तो 60 कॉस 30 डिग्री और इधर कितना हो जाएगा 60 साइन 30 डिग्री। और ये 60 साइन 30 का मतलब हो गया 30 न्यूटन और यहाँ पर आपका जो वैल्यूज हो गया वो आपका हो गया 30√3। क्लियर एकदम? अब देखिए हमको फोर्स निकालना है तो सबसे पहला पता करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स कितना लग रहा है, सिग्मा एफ एक्स कितना लग रहा है। तो इधर जो फोर्स दिखा वो प्लस, तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स हमको दिख रहा है, कितना है -60 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और -60 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहां से जो वैल्यूज आ गया माइनस कितना हो गया 30√3 न्यूटन। ये क्या निकल गया सिग्मा एफ एक्स निकल गया। इसको घेर देते हैं, काम का चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे सिग्मा एफ वाई निकालेंगे। तो सिग्मा एफ वाई ऊपर जो दिखेगा उसको प्लस लेंगे, इक्वल टू देखिए -40 -20 और -60 साइन 30 का वैल्यू -30। तो यहाँ से कितना हो गया 60 और 60 माइनस इतना तो 90 कैसेस में न्यूटन। ये आपका हो गया सिग्मा एफ वाई। क्लियर है, ये सिग्मा एफ वाई हो गया। तो हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट बराबर होता है √ऑफ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फटाफट इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं और यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है रिजल्टेंट यहाँ से 103.923 कैसेस में न्यूटन में। ये रिजल्टेंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे फटाफट डायरेक्शन निकाल लेंगे रिजल्टेंट का, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पोजीशन बताना है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब ये फिगर एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई, ध्यान दीजिएगा सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई आपको दिख रहा है कि सिग्मा एफ एक्स इस साइड में है और सिग्मा एफ वाई इस साइड में है। तो रिजल्टेंट यहाँ होगा, रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स चूंकि नेगेटिव है इसलिए इधर आ गया, सिग्मा एफ वाई नेगेटिव है इसलिए नीचे चला गया। तो रिजल्टेंट इसके बीच में होगा। रिजल्टेंट हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर क्या चीज में मॉड सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो 90 डिवाइडेड बाई 30√3। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू इसका लिख देते हैं शिफ्ट करके tan इनवर्स 90 डिवाइडेड बाई 30√3। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 60। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब चलिए हमको क्या करना है पोजीशन निकालना है। ओके, पोजीशन निकालना है तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे ईच फोर्सेस के द्वारा मूवमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए बाय ऑल द फोर्सेस। हमको मूवमेंट निकालना है हर एक फोर्सेस के द्वारा। तो सबसे पहला ये देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मूवमेंट कहाँ पर ए पर समेसन कर देते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा +40 गुना 2 प्लस ये देखिए ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 20 गुना यहां से यहां तक का दूरी, तो 2 + 2 4 4। फिर ये फोर्स एक दिख रहा है तो प्लस
कितना 30 रूट गुना 30 गुना 4 2 6 2 8, ये देखिए 8। और कोई फोर्स नहीं दिख रहा है? यस, एक और फोर्स दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो 0 हो गया। तो यहाँ से मूवमेंट आप निकाल दो, ये हो जाएगा 80 प्लस 4 4 8 80 और प्लस 240। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 240 प्लस 160, और यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है 400 न्यूटन मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट का एग्जैक्ट पोजीशन दिखाना है। तो हमको नहीं मालूम है कि रिजल्टेंट कहाँ लग रहा है, पर एक चीज तो क्लियर है कि रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लग रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लग रहा है। तो आप अपने मन से ध्यान दीजिएगा, आप अपने मन से क्या करेंगे, कहीं भी कोई पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। तो हम क्या किए हैं, अपने मन से एक पॉइंट को यहां पर कंसीडर कर लिए, ये पॉइंट पर। ठीक है, और यहां से हम ध्यान दीजिएगा, यहां से ये एक्स वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो रिजल्टेंट को हम इस तरह से तोड़ दिए। ये देखिए, ये रिजल्टेंट का वैल्यू आपको निकला हुआ है, कितना है 103.92। ठीक है, 0.92। और एंगल भी आपको मालूम चल चुका है ये कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, फिर आपको दिख रहा है कि रिजल्टेंट टेढ़ा है, तो आप फटाफट इसको क्या कीजिए, सीधा कर लीजिए। तो यहां से जब हम रिजल्टेंट को सीधा कर रहे हैं तो आप वैल्यूज देख लीजिएगा। अब दो तरीका है, या तो इसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए, नहीं तो इस पर डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वो डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं। तो यहां से हम इसका कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तोड़ेंगे और एक वर्टिकल। तो 103.92 क्या चीज में, साइन 60 डिग्री, क्योंकि कॉस एक इधर टूटेगा। तो आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना, अगर वहां से कोई फोर्स जाएगा तो वो कभी भी मूवमेंट नहीं देता है। तो ये रिजल्टेंट का मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट अबाउट ए ड्यू टू रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के द्वारा हमको मूवमेंट पता करना है, कहां पर, ए पॉइंट पर, इज इक्वल टू, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कितना हो जाएगा 103.92 साइन 60 डिग्री गुना कितना दूरी है, तो यहां से यहां तक के दूरी को हम क्या मान लिए, x मान लिए। ये देखिए, ये सब आपको फिगर में दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, x मान लिए। अब यूजिंग वेरिग्नन्स थ्योरम, तो वेरिग्नन्स थ्योरम यूजिंग वेरिग्नन थ्योरम, तो वेरिग्नन्स थ्योरम यूज करते हैं। तो 103.92 साइन 60 डिग्री गुना x इज इक्वल टू इंडिविजुअल फोर्स के द्वारा जो मूवमेंट निकला है, तो कितना है 400। तो x कितना हो जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाई 103.92 साइन 60 डिग्री। और यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 103.92, ठीक है, और इनटू साइन 60 डिग्री। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है x बराबर 4.4445 क्या चीज में, मीटर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो एग्जैक्ट आपको दिख गया है कि ये जो 4.4 यहां तक तो 4 है, इसका मतलब ये यहां पर ना लग के C और D के बीच में लगेगा। तो आप एक फ्रेश फिगर बना देंगे और वहां पर आप दिखा देंगे कि रिजल्टेंट जो है C और D के बीच में लग रहा है। ठीक है, बस उठा के यहां पर एक फोर्स दिखा देंगे, C और D के बीच लग रहा है। तो आई होप आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स आसानी से बना लेंगे। अब एक दूसरा भी क्वेश्चन है, इसमें भी सेम पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एज शोन इन फिगर। इसका मतलब है कि आपको A पॉइंट पर रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर इक्वल टू, हम लोग यहां से सिग्मा एफ एक्स पहले निकालेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ एक फोर्स आपको टेढ़ा दिख रहा है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा इसको सीधा करना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इसको तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 200 कॉस 30 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 200 साइन 30 डिग्री। देखिए, इस तरह का न्यूमेरिकल्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट बनते जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, एक ये देखिए, ये आपको दिख रहा है 50, तो प्लस 50, फिर एक और दिखा 200 कॉस 30 डिग्री, और एक फोर्स आपको और दिख रहा है ये -80 न्यूटन। तो यहाँ से आप फटाफट क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे
कितना हो गया 200 और cos 30 डिग्री और -80। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है ये लगभग आ रहा है 143.205 क्या चीज़ में, न्यूटन में। ये सिग्मा एफ एक्स निकल गया। फिर उसी तरह सिग्मा एफ वाई निकाल लेंगे, ऊपर जो दिखेगा उसको प्लस लेंगे, इज इक्वल टू, तो ये ऊपर में हमको दिखाइए ये 100 हो गया, अब नीचे दिख रहा है -80 और कोई तो फोर्स नहीं, तो ये कितना हो गया 20 न्यूटन हो गया। तो रिजल्टेंट बराबर हम लोग पढ़े √ऑफ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो रिजल्टेंट आ रहा है 144.59 क्या चीज़ में, न्यूटन में। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। तो tan अल्फा बराबर कितना, सिग्मा एफ वाई और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है अल्फा का बराबर 7.9504। अच्छा, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये देखिए ये फर्स्ट, ये पॉजिटिव है और सिग्मा एफ वाई भी पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिजल्टेंट है आर। ये आपका सिग्मा एफ एक्स सिग्मा, और ये एंगल जो है वो आपका 7.95 बन रहा है। तो आपको ए पॉइंट से पूछ रहा है कि रिजल्टेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इस क्वेश्चन में अपने मन से कहीं भी कोई पोजीशन या पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर अपने मन से कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, ये रिजल्टेंट ये आर हो गया और ये एंगल अल्फा हो गया। अपने मन से आपको कंसीडर कहीं भी कर लेना, बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। और ये पॉइंट ए है और यहाँ से डिस्टेंस को हम एक्स मान लिए। तो फिर से देखिए, रिजल्टेंट कुछ एंगल बना के, इसका मतलब इसका कंपोनेंट टूटेगा, तो जो कंपोनेंट टूटेगा वो हो जाएगा आर कॉस अल्फा और दूसरा इधर टूटेगा आर साइन अल्फा। अब जानते हैं आप कि जिस पॉइंट से फोर्स पास कर रहा है या जिस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है और उस पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास करेगा तो उसका मूवमेंट नहीं होता है। इसका मतलब अगर हमको ए पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट अगर हमको ए पर निकालना है बहुत सारे फोर्सेस के द्वारा, तो ये फोर्स मूवमेंट नहीं बनाएगा क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ये भी फोर्स मूवमेंट नहीं बनाएगा क्योंकि इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ये रिजल्टेंट का भी मूवमेंट नहीं बनाएगा क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर दो फोर्स है, ये इसका एरो को पकड़िए इधर घुमाइए, तो क्या हो जाएगा प्लस 200 cos 30 डिग्री। सही है, तो ये तो फोर्स हो गया और डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर है, तो इंटू टू। फिर ये फोर्स देखिए, ये ऊपर और इसका एरो इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो -200 साइन 30 डिग्री और इंटू यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 4। चलिए, अब नेक्स्ट एक और फोर्स दिख रहा है 80 और इसका दूरी यहाँ पर है, तो ये किस डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो -80 इंटू ये डिस्टेंस 2। क्लियर हो गया। अब उसी तरह हम लोग रिजल्टेंट का भी मूवमेंट निकाल लेंगे, मूवमेंट अबाउट ए रिजल्टेंट के द्वारा, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये एरो इधर जा रहा है, तो -r का वैल्यू निकला हुआ है 144.59 गुना, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, सॉरी इसके साथ साइन हो जाएगा ना इसका कंपोनेंट, साइन कितना है 7.9504। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम आपको इतने में एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। इंटू एक्स। अब हम लोग वेरिगनस थ्योरम को लगा देंगे। तो वेरिगनस थ्योरम में क्या होता है, रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है, तो 144.59 साइन 7.9504 गुना x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यूज होगा। तो ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं 0। तो यहाँ से जो वैल्यूज है वो आपका -213.58 है और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कितना से, तो -144.59 और साइन कितना हो जाएगा 7.959504। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो आपका आ रहा है 10.10.6
674 क्या चीज़ में, मीटर में। इसका मतलब हम लोग जो रिजल्टेंट को फिगर में दिखाए वो गलत आया है, तो हमको रिजल्टेंट कितना दिखाना है, तो ये देखिए यहाँ से ए पॉइंट से 10.64 मीटर, मतलब एक नया फिगर बनाएंगे और यहाँ पर हम रिजल्टेंट को दिखा देंगे। ये देखिए इस तरह से रिजल्टेंट एंगल अल्फा है और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग एक्स कह देंगे। ये फ्रेश फिगर में आपको लास्ट में दिखा देना है। बात समझ में आ रहा है? अगर इसी तरह का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इतना सारा खतरनाक डेटा नहीं दिया रहेगा, वैसा डेटा दिया रहेगा जहां से आप आसानी से उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको अब वेरिगेन्स थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अगर और भी न्यूमेरिकल्स बनाना होगा तो आप हमको जरूर कमेंट या मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।